अब रे घर मेरा है। आज हमारे बीच के मामले को निपटाने का समय आ गया है। ली मेंगजियाओ, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन समझा और हर बात सही। तुमने मुझे रे घर से निकाल दिया, फिर भी तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं रही? अपनी बहन? तुम इस लायक भी नहीं। कहीं से आई हुई एक छोटी सी चीज। ली कियाओ, क्या तुम जानना चाहती हो कि वे क्यों तुम्हें मेरा हत्यारा बता रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे अलावा सभी मेरे दिल की आवाज सुन सकते हैं। तुम्हें फंसाना मेरे लिए बस एक बात की बात है। ऐसा था? चिंता मत करो, उनका हाल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन वे तुम्हारे अपने हैं। अपने क्या होते हैं? उन्होंने मुझे बाहर इतनी बुरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया। यह उनकी सजा है। अगले जन्म में समझदार बनना, मुझसे मत लड़ना। साफ कर दो। तुम क्या कह रही हो? ली मेंगजियाओ, तुमने मुझे इस हालत में पहुंचाया। अगर नरक भी जाना पड़े, तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। मैं मर गई। यह मेरा नाम नहीं है। ये सारी बातें क्या मेरे साथ नहीं हुई? यह क्या है? क्या मैं नहीं मरी थी? कैसे? हाँ, मुझे अभी उस उपन्यास में खींच लिया गया था। तो क्या मैं सच में एक उपन्यास के अंदर जी रही हूँ? दीदी ने क्यों रोक दिया? कहीं मुझे धक्का देने वाली तो नहीं? यह आवाज? मैं फिर से ली मेंगजियाओ के पास वापस आ गई। घर आते ही मुझे फंसाने की कोशिश, उसे धक्का देने का वक्त, और मैं उसके दिल की आवाज भी सुन सकती हूँ। चियाओ मेंगजियाओ को धक्का देने वाली है। यह मेंगजियाओ की आवाज है, लेकिन वह बोल तो नहीं रही। तो क्या यह उसके दिल की आवाज है? अरे पैर, रुक जा, नहीं तो फिर से फंस जाऊंगी। हाँ, बस ऐसे ही जैसे ही तुम पास आओगी मैं पीछे गिर जाऊंगी और फिर तुम लाख बोलो, कोई मानेगा नहीं। पिछले जन्म में मैं उसका हाथ पकड़ने गई थी, तभी उसने मुझे फंसाया। इस जन्म में मैं नहीं चाहती, लेकिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। क्या यह स्क्रिप्ट का कंट्रोल है? इसलिए मैं मुख्य कहानी को बदल नहीं सकती। अगर ऐसा है तो मरना भी साथ साथ होगा। दीदी का यह एक्सप्रेशन क्यों है? क्या वह सच में उसने सच में मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया? चलो छोड़ो, अब तक तो एक्टिंग हो ही चुकी है। अच्छा ही हुआ। अरे बाप रे, मेंगजियाओ, तुम ठीक हो ना? मम्मी पापा, मैं ठीक हूँ। मुझे पता था दीदी मेरा वापस आना नहीं चाहती। चियाओ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? चियाओ, यह तुम क्या कर रही हो? मम्मी पापा, असल में मैं मुड़कर बहन का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से उतरना चाहती थी, लेकिन अचानक मेरा पैर फिसल गया और मम्मी पापा, सब मेरी गलती है। जैसा कि सोचा था। हालांकि मैं स्क्रिप्ट के कंट्रोल में हूँ, लेकिन मुख्य घटना के बाद मैं जो करूँ या कहूँ वह मेरे हाथ में है। ली मेंगजियाओ, इस बार मैं तुम्हारे इशारों पर नहीं नाचने वाली। तुम झूठ बोल रही हो। साफ साफ तुमने मुझे धक्का दिया। माफ करना बहन, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारी जगह ले ली है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो यह समझ में आता है। तुम बस करो मेंगजियाओ, दीदी ने तुमसे माफी मांग ली है। हाँ, चियाओ का भी कोई इरादा नहीं था। तुम जिद मत करो। मम्मी पापा, तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? मेरा पैर अभी तक दर्द कर रहा है। हाँ, हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए। हाँ हाँ। रुको,
मम्मी पापा, तीसरे भैया ने मुझे बोन सेटिंग सिखाई थी। मैं बहन का इलाज कर सकती हूँ। सच में? जल्दी से मेंगजियाओ का इलाज करो। नहीं मम्मी पापा, वह जरूर कोई गलत इरादा रखती है। मैं उसे मुझे छूने नहीं दूंगी। बस करो छियाओ, तुम इलाज करो। पापा, मम्मी, चलो। आओ यहाँ बैठो, बैठो बैठो, लेट जाओ। ठीक से बैठो। पापा मैं नहीं चाहती। तो मम्मी पापा, कृपया बहन को पकड़ कर रखें, क्योंकि उसकी हड्डी डिसलोकेट है। अगर वह हिले तो उसकी टांग खराब हो सकती है। आ, जल्दी करो। नहीं, हिलो मत, हिलने मत दो। अरे छियाओ, अभी तक ठीक नहीं हुआ? मम्मी पापा, बहन की हड्डी बहुत ज्यादा डिसलोकेट हो गई है, इसलिए। लेकिन आप लोग चिंता न करें, मैं बहन के पैर को कुछ नहीं होने दूंगा। एक्सायो क्या सही कह रही है। कुछ दिनों बाद मेंगजियाओ का स्वागत समारोह है, इसे टाला नहीं जा सकता। बहन, तुम्हें थोड़ा सहन करना होगा। नहीं नहीं, माँ पापा, मेरा पैर ठीक हो गया है। सच में? देखो, हिल भी सकता है। अच्छा है, एक्सायो कियाओ की वजह से। हाँ, यह तो मेरा फर्ज था। अच्छी बच्ची हो तुम मेंगजियाओ, जल्दी से अपनी बहन को धन्यवाद दो। धन्यवाद बहन। कोई बात नहीं। वैसे माँ पापा, बहन का पैर अभी खराब है, क्यों ना उसे नीचे की मंजिल पर रहने दें। तो बहन को लगता है कि मैं अच्छे कमरे के लायक नहीं हूँ। जानबूझकर मेरी भलाई का बहाना बना रही है। असल में तो मुझे स्टोर रूम में धकेलना चाहती हो। एक्सायो कियाओ, तुम्हारी बहन ने बाहर इतना कष्ट झेला है, उसे स्टोर रूम में कैसे रख सकते हो? हाँ, तुम इतनी बेसमझ कैसे हो सकती हो? माँ पापा, आप भूल गए, नीचे एक बड़ा कमरा भी है। मैं स्टोर रूम में रहूंगी और बहन को वह बड़ा कमरा दें। इस तरह मैं बहन की देखभाल कर पाऊंगी। तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? तुम तो बस करो ली मेंगजियाओ, तुम बार बार एक्सायो कियाओ पर इल्जाम लगाती हो, लेकिन वह हमेशा तुम्हारी भलाई सोचती है। पापा, मेंगजियाओ, मैं जानती हूँ तुमने बाहर बहुत कष्ट झेला है, लेकिन यह मामला एक्सायो कियाओ से कोई लेना देना नहीं है। तुम स्टोर रूम में रहो, पैर ठीक होने पर ऊपर आ जाना, ताकि तुम्हें सबक मिले। एक्सायो कियाओ, तुम इन दिनों नीचे बहन की देखभाल करना। ली मेंगजियाओ, सिर्फ हम दोनों नीचे हैं। अंदाजा लगाओ क्या होगा। अरे, मैं अभी किसी को मेंगजियाओ के लिए हड्डी का सूप बनाने भेजती हूँ। हड्डी का सूप? हाँ। फिर से महत्वपूर्ण कहानी। पिछले जन्म में ली मेंगजियो ने मुझे फंसाने में कामयाबी हासिल की। माँ पापा ने मुझे उसके लिए सूप बनाकर माफी मांगने को कहा। उसने फिर मुझ पर जहर देने का आरोप लगाया। छियो, तुम ये क्या कर रही हो? हाँ माँ पापा, मैं बहन के लिए हड्डी का सूप बनाने जा रही हूँ। आखिरकार बहन का पैर भी मेरी वजह से चोटिल हुआ है। हाय, चियो तो समझदार है। हाँ, अच्छी बच्ची है। इस बार तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने की जरूरत नहीं। मैं अभी तुम्हें जहर देती हूँ। दीदी, तुम्हारे सूप के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है मैं अरे, क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेंगजियो, तुम्हें क्या हुआ? मैंने बस दीदी का दिया सूप पिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने इसमें कुछ मिला दिया? क्या? ये सूप वाकई में खराब है। क्या दीदी मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती? मैं तो बस एक परिवार चाहती हूँ। चियो, तुम मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुमने सच में सूप में जहर मिलाया था? मैंने इसमें वाकई में कुछ मिलाया था। क्या? हाँ, लेकिन मैंने बस कुछ टॉनिक मिलाए थे। सब तुम्हारे दिए पैसों से खरीदे थे। अगर यकीन नहीं तो जांच करवा लो। हमने उसे जो पैसे दिए वह हमेशा बचा कर रखती थी। मेंगजियो के लिए उसने इतनी अच्छी बेटी पर मुझे शक हो रहा था। बुरा हाल है।
डॉक्टर को बुलाओ। कैसा है? मेरी बेटी ठीक तो है ना? बॉसली, आप चिंता न करें, आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, बस पेट में बहुत मल जमा हो गया था, संभाल नहीं पा रही थी। अगली बार सीधे शौचालय ढूंढ लेना। मैं कोई शौचालय नहीं हूं। ये अरे यह माँ पापा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या मैं मरने वाली हूँ? हाँ, तुम मरने वाली हो। तुम्हारे पेट का मल तुम्हें मार डालेगा। क्या? कितनी शर्म की बात है, तुम्हें खुद पता नहीं कि तुम्हें शौच जाना है और तुमने अपनी दीदी पर जहर देने का आरोप लगा दिया। ली मेंगजियो मुझे फंसाना चाहती थी जहर देने के लिए। अब जब मैंने तुम्हें दस्त की दवा दी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। माँ पापा, आप मुझ पर विश्वास करो, जरूर उसने सूप में कुछ मिलाया है। बहन, ज्यादा उत्तेजित मत हो, कहीं बिस्तर पर ही न कर दो। तुम यहाँ कैसी अच्छी बन रही हो? आज मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। मैं बस करो, लेके आओ। तुम्हारे लिए सिर्फ टॉनिक पर लाखों खर्च किए, खुद सूप पकाया, और तुम शुक्रिया तो दूर, ये सारी बेकार बातें लेके आओ पर थोप रही हो। आज मैं तुम्हें ली परिवार के नियम सिखाऊंगी। अरे पुराने ली, चलो छोड़ दो। मम्मी पापा, आप बेटी से प्यार करते हैं तो मुझे करने दो। ठीक है, आज तुम्हारा दुख हुआ है, तुम सजा दो। ठीक है। एक्सायो कियाओ कमजोर है, शायद मेंगजियाओ को चोट नहीं पहुंचा पाएगी। नहीं मम्मी पापा, वह मौका पाकर मुझे मार डालेगी। क्या? क्या? मुझे पता था एक्सायो कियाओ दयालु है। चलो हम चलते हैं। हाँ, एक्सायो कियाओ को गुस्सा ठंडा करने दो। आगे उसे मेंगजियाओ को संभालना है। ली मेंगजियाओ, उत्सुक हो तो सुनो, मैंने जानबूझकर मम्मी पापा के सामने नाटक किया। पिछले जन्म में तुमने मुझे फंसाया, इस जन्म में मैं वापस करूंगी। बहन, मैंने जोर नहीं लगाया। तुम फिर मम्मी पापा के सामने झूठ बोलोगी? देखो, एक्सायो कियाओ ने हल्का मारा भी, और ये नाटक कर रही है। लगता है तुम्हें सही शिक्षा देनी होगी। चलो मम्मी पापा मत जाओ, वह सच में मुझे मार डालेगी। बहन, संभल कर रहना। लेके आओ। तुम्हें डर नहीं? मैं मम्मी पापा को बता दूंगी। तुम्हें लगता है मम्मी पापा तुम पर विश्वास करेंगे? छोटी प्यारी, तुम्हारी बुरी मौत होगी। आज की बात किसी ने बताई तो खामियाजा भुगतना होगा। बड़ी बेटी चिंता न करें, हमने कुछ नहीं देखा। तो उसे गोदाम में ले जाओ। लेके आओ, समझ लो, ज्यादा शेखी मत बघारो। मैं ही मम्मी पापा की असली बेटी हूँ, तुम्हें मारने के तरीके हैं। वैसे भी मम्मी पापा मेरे दिल की सुन सकते हैं। आज तुम बच गई, यह सिर्फ संयोग था। मुझे मारोगी? तुम्हारी औकात। पिछले जन्म में अगर तुम्हारा दिल पढ़ने का चीट कोड नहीं होता तो मैं उस हालत में कैसे पहुंचती? मुझे दुष्ट सौतेली बहन बनाना चाहते थे ना? तो देखो मैं कितनी दुष्ट हो सकती हूँ। सुन लो, कुछ भी गलत मत करना। माँ पापा अभी कमरे में है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं माँ पापा के घर न होने का यही तो सही समय है। ली मेंगजियाओ, वरना तुम क्या सोचती थी? मैंने हम दोनों को ग्राउंड फ्लोर पर क्यों रखा? तुमने जानबूझकर किया। वरना मुझे छोड़ दो। मेरी प्यारी बहन, चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रही हो? प्यारी बहन, लगता है आज की पिटाई कम पड़ी थी, इसलिए तुम्हें और सिखाने आई हूँ।
लेके आओ, तुम पागल हो गई हो। हाँ, लेकिन तुम क्या कर सकती हो? मैं चेतावनी देती हूँ, मुझे छोड़ दो, वरना माँ पापा को मेरे चोट दिख जाएंगे। वे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अच्छा, तो देखते हैं कि तुम उस समय तक जी भी पाती हो या नहीं। खून, मेरा चेहरा। ली आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुमने मेरे चेहरे पर भी हाथ उठा दिया। बिल्कुल, आखिरकार तुम्हारी बहन के पास नैतिकता की कमी है, लेकिन ताकत की कोई कमी नहीं। एक्साई हो किया मिंग जियाओ, अंदर हो। माँ पापा अंदर आ रहे हैं। माँ पापा। मेंग जियाओ, तुमने अभी क्या कहा? एक्साई किया तुम्हें मार डालना चाहती है। तुम्हारा चेहरा, ये क्या हुआ? माँ पापा, मैं। माँ पापा, माफ करना, मैंने बहन को गिरते सुना तो जल्दी से उसकी चोट देखने आए, लेकिन गलती से उसे दर्द हो गया। ओ देखो, हमारी एक्साई किया कितनी समझदार है। माँ पापा, तुम उसकी बात मत सुनो। ली मेंग जियाओ, मैंने कहा था, अगर तुमने आधा शब्द भी कहा तो देख लेना, माँ पापा की प्रतिक्रिया तेज होगी या मेरी छुरी। ली मेंग जियाओ, क्या तुम अपनी जान? अरे, छोटी क्यों समझदार है। ये मूल रूप से हमारा था, मेंगजियो को देने के लिए 2 करोड़ का मुआवजा, लेकिन अब हमने तुम्हें देने का फैसला किया है। धन्यवाद माँ पापा। ली मेंगजियो को थोड़ी दस्त की दवा दी और उसे पीटा भी, फिर भी 2 करोड़ मिल गए। यह जीवन वाकई दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। पापा, तुमने मेरा मुआवजा उसे क्यों दिया? बस करो, तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए लाखों खर्च करने को तैयार है। हम उसे कुछ मुआवजा दे तो क्या हुआ? और तुम, जब तुम समझदार बनोगे तब हमसे पैसे लेना। मेंगजियो, तुम्हें अभी अपनी बहन से बहुत कुछ सीखना है। पुराने ली, चलो हम चलते हैं। यह मेरा है, मुझे वापस दो। हाँ, तो धन्यवाद छोटी बहन, जिन्होंने 2 करोड़ मुझे सौंप दिए। धत तेरे की फिर से महत्वपूर्ण कहानी। यह रात के समय मुझे बाहर जाकर ली मेंगजियो को मुझे नुकसान पहुंचाने का मौका दिलाऊंगा। यह आदमी क्या सोच रहा है? छोड़ो, तुम मेरा इंतजार करो। यही वह है, सीधे खत्म कर दो। काम पूरा होने के बाद तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। हम अभी जाते हैं। वाकई आ गए। पिछले जन्म में मैंने ली मेंगजियो को हराया नहीं था। वह बेसब्री से किसी को मुझे सबक सिखाने के लिए ढूंढ रही थी। इस जन्म में शायद उसने मुझे मारने की सोच ली है। मुझे जल्दी से कोई उपाय सोचना होगा, निकलना ही होगा। पकड़े गए, जल्दी पीछा करो, पीछा करो। ली मेंगजियो, इस बार भगवान भी मेरी मदद कर रहा है। सिखा, क्या अच्छा है इसमें? बेहतर है मैं तुम्हें इंसान की ना सिखाऊं। यह औरत कितनी जंगली है, लेकिन थोड़ी सुंदर लग रही है। मुझे बचाओ, नहीं तो यह चाकू तुम्हारे शरीर में घुस जाएगा। मुझे बचाने के लिए कह रही है और धमकी भी दे रही है। दिलचस्प है। इस तरह के अधूरे लोगों के लिए भी मुझे हाथ आजमाना पड़ेगा। मुझे मारने की सोच रहे हो तो कुछ अच्छे लोग ढूंढो। और यह आदमी अभी तक घमंड दिखा रहा है। धन्यवाद, तुम जा सकते हो। बताओ, वह कहाँ है? पीछे, दूसरे चौराहे पर। अगर मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से भाग जाओ।
ली मेंग जियाओ, मैं आ गई। युवराज, आप ये क्या कर रहे हैं? चाकू दिखाकर डराने का अंदाज भी कितना प्यारा है। जाओ, उसकी पहचान पता करो। क्या मैं सही सुन रहा हूँ? युवराज को ये सब पसंद है? अरे लेकिन युवराज, जब आप नंगे थे तब से ही ली कियाओ के साथ आपकी सगाई तय हो गई थी। क्या आप चाहते हैं? क्या नंगेपन की बात कर रहे हो? शादी की बात अभी दूर की है। आपको लगता है दूर की है, लेकिन दादी माँ तो शुभ मुहूर्त देख रही है रिश्ते की बात करने के लिए। ली कियाओ, तुम मेरे साथ मुकाबला करोगी? तुम अभी बच्ची हो। हाँ, सब काम ठीक से हो गया ना? चिंता मत करो, भले ही मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं ली परिवार की बेटी हूँ। यह कुछ लाख तो बस। बहन, तुमने जिसे भेजा था वह कुछ काम का नहीं था। तुम कैसे? जल्दी गाड़ी चलाओ। अफसोस, तुम्हारे आदमी वहां पड़े हैं। ली मेंग जियाओ, खुद बाहर आओगी या मैं अंदर आऊं? दीदी, माफ कर दो, मैं बस तुमसे जलन की वजह से गलत कदम उठा बैठी। कसम खाती हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। अब मेरे आसपास कोई नहीं है। यह शैतान औरत मुझे कभी माफ नहीं करेगी। पहले कमजोर दिखकर खुद को बचाना होगा। बचाओ। अगर मैं अब बताऊं कि तुम्हारे दिल की बात सुन सकती हूँ तो तुम फट जाओगी। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। दीदी, तुम मुझे माफ कर दोगी ना? सही जवाब, इनाम 10 थप्पड़। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ अच्छा हुआ, बस कुछ दिन लोगों के सामने नहीं आना पड़ेगा। जान से तो बच गई। ली कियाओ, तुम मेरी राह देखो। परिचय समारोह के दिन मैं तुम्हें पछताऊंगी। आज के काम पर। हम कई दिन बीत गए, अभी तक उसकी खबर नहीं मिली। तुम अभी भी यहाँ हो? मैंने तुमसे कहा था ना, आज ली परिवार का परिचय समारोह है। दादी, ली परिवार का समारोह मेरे से क्या लेना देना? नहीं जाऊंगी। युवराज, असल में कैसे कोई रिश्ता नहीं है? तुम और ली कियाओ बचपन से ही शादी की सगाई थी। अब उनकी बहन वापस आ गई है। तुम जीजा हो, तुम्हें जाकर मिलना चाहिए। जाना है तो खुद जाओ, मैं तो नहीं जा रहा। मैं तो युवराज हूँ। अरे बाप रे, मेरा पोता नहीं मानता, मेरा बुजुर्ग चेहरा भी। क्यूआई परिवार के पूर्वजों के सामने जाने लायक नहीं रहा। सुन लो, आज से मैं रोज सिर्फ मांस खाऊंगा। मैं खुद को ज्यादा खाकर मार डालूंगा। दादी, सिस, आपकी यह चाल अभी तक पुरानी नहीं हुई। मैं तो थक गया। तू नालायक, आज मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। चाकू, मेरा चाकू। अरे बुजुर्ग माताजी, शांत हो जाइए। युवराज जा रहे हैं, वे अभी जा रहे हैं। कहाँ जाना? भले ही वह स्वर्ग की अप्सरा हो, मैं तो नहीं। युवराज, लेकिन जिसे आपने ढूंढने को कहा था वो तो ली परिवार की बड़ी बेटी ली कियाओ है। जाओ, मैं अभी जा रहा हूँ। अरे वाह, सचमुच पूर्वजों ने कृपा कर दी। जल्दी जल्दी जाकर धूप बत्ती करो, उसके लिए आशीर्वाद मांगो। जल्दी ही मुझे एक स्वस्थ पोता दे दें। बॉस ली की बेटी है ही, खूबसूरत तो होगी ही। हाँ, यह तो ऐसी लगती है जैसे हमेशा से ही परिवार में हो। अच्छा हुआ मेरा चेहरा ठीक हो गया। ली कियाओ, इस बार देखता हूँ तू मेरी चमक कैसे छीनती है।
उसने सचमुच यह ड्रेस पहनी है। पहले तुझे खुश होने दो, बाद में देखता हूँ तू कैसे समझाती है। माँ पिताजी माफ करना, मुझे देर हो गई। ये लीकियाओ जी है ना, कई साल बाद देखा, इतनी सुंदर हो गई है। ये ड्रेस उन पर और भी खूबसूरत लग रही है। हाँ, और इतनी समझदार भी। बॉस ली, आप लोगों का भाग्य अच्छा है। ज्यादा कह रहे हैं। मैंने सोचा बहन ने मेरी ही तरह की ड्रेस क्यों पहनी है। पता चला बस मुझे नीचा दिखाना चाहती थी। लेकिन यह तो मेरी स्वागत पार्टी है। ली मेंग जियाओ, क्या तुमने मुंह नहीं खोला? मुझे क्यों लगा जैसे उसने कुछ कहा। क्या हम उसके मन की बात जान सकते हैं? लेकिन मुझे दिखाना नहीं चाहिए। माँ पिताजी को चिंता न हो। एक्साइओ क्या हो, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े नहीं खरीदे थे। तुमने क्यों मेंजियाओ जैसे कपड़े पहने हैं? क्या सचमुच मेंगजियाओ की चमक छीनना चाहती हो? क्या मैंने यह खुद पहनने की इच्छा की थी? बहन, यह मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार करवाया था। थोड़ी देर में पहन लेना। हम कट। नियत खराब है। तुम सच में सोचते हो मैं मूर्ख हूँ? मैंने तुम्हारा बड़ा पहना है। हाँ, फिर से महत्वपूर्ण कथानक। पिछले जन्म में इसी को पहनने के कारण ली मेंगजियो ने फंसाया था, उसकी चमक छीन ली। माँ पापा नाराज हो गए। जब बचना मुश्किल है तो मैं दिखा दूंगी कैसे छीनते हैं। माँ पापा, मैं बस चाहती थी बहन के साथ मैचिंग कपड़े पहनूं, सबको दिखाऊं। मुझे बहन बहुत पसंद है। झूठ बोल रही हो, तुम बस चाहती हो। बहन, क्या तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मानने से इनकार कर रही हो? आहा, बहन, तुम्हें सच में मैं पसंद नहीं। दिखावा मत करो। तुम अभी मुझे चुटकी काट रही थी। माँ पापा, अगर ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ। बहन को परेशान नहीं करूंगी। बकवास। तुम्हारा जन्म मेंगजियो के साथ गलती से बदल गया था। इन सालों में हमने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना। माँ पापा तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? माँ पापा मुझ पर विश्वास नहीं करते। कपड़े का मामला तो छोड़ो, लेकिन दीदी इतनी देर से आई, क्या यह दिखावा नहीं? मैं ही तो माँ पापा की असली बेटी हूँ। तुम इतनी देर से आई, क्या इसलिए नहीं कि बहन को नीचा दिखाओ? बिल्कुल, क्यूया की शादी है, तुम यहाँ गाना नाच रही हो। हम सब औरतें हैं, कौन नहीं जानता उसके दिल में क्या चल रहा है। मैं बस बहन के लिए तोहफा तैयार कर रही थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। इतनी भलाई कैसे हो सकती है? मेरी भलाई नहीं है, तुम्हारी चाल है। मेरी चाल तुमसे बेहतर। छियाओ, माफ करना, पापा को समझ नहीं आया। कोई बात नहीं पापा, मैं अभी बहन को यह स्कार्फ पहना देती हूँ। मैंने ध्यान से चुना है, बिल्कुल सही होगा। हाँ, तुम समझदार हो माँ पापा। उसका इरादा साफ नहीं। मेरा इरादा साफ नहीं, और अभी मैं गला घोंट सकती हूँ। पापा, माँ, बचाओ। ली चियाओ मुझे मार डालना चाहती है। मैं सांस नहीं ले पा रही। माँ पापा माफ करना, मैंने गलती से जोर लगा दिया। बहन को दर्द हो गया। अच्छा, मैंने कहा था ऐसा कैसे हो सकता है? मेंगजियो आखिर कब? जियाओ कियो के प्रति कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, अगर सच में गलत होना चाहते तो इतने सारे लोगों के सामने ऐसा करना असंभव था। इतने सारे लोगों के सामने। कोई आसान लड़की नहीं है। तुमने अभी सच में मुझे गला घोंटने की कोशिश की थी। माँ पापा, मेरी गर्दन पर अभी भी निशान होंगे। नहीं है। यह कैसे संभव है? ली मेंगजियो, यह मैंने खास तुम्हारे लिए ढूंढा था। तुम्हारे लिए ढूंढा था। तुम मेरे दिल की आवाज से मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो, तो मैं तुम्हारी दिल की आवाज को बेकार बना दूंगी। बिल्कुल बेकार बना दूंगी। तुम हो, जरूर तुम हो। ली मेंगजियो, बेकार की बहस मत करो। लीकियो, यह औरत और मेरे माँ पापा जैसे अंधे हो गए हैं। तुम लोग इंतजार करो, जब मैं ली परिवार की सारी संपत्ति हासिल कर लूंगी, मैं तुम सबको मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगी। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना? अगर तुम चाहो तो मैं और भी खुश हो सकती हूँ। तुम माँ पापा,
दीदी ने मुझे मारा। क्या? अरे मिंगजियो, तुम्हारी दीदी ने ऐसा कैसे किया? तुम्हें कैसे मार सकती है? बहन, मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? बल्कि तुमने ही मुझे धक्का दिया और मुझ पर शराब फेंकी। मुझे धक्का दिया और मुझ पर शराब फेंकी। नहीं, ऐसा नहीं है। माँ पापा, वह मुझे गलत ठहरा रही है। लगता है बहन को मेरी यह ड्रेस पसंद नहीं आई। इतने सारे लोगों के सामने मैं सच में तुम्हें पीट नहीं सकती, सीधे पीट नहीं सकती, लेकिन नकली मासूम बनने की कला तो हर कोई जानता है, हर कोई जानता है। लीकियो, तुम क्या दिखावा कर रही हो? मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। तुम चुप रहो। पापा, तुमने मुझे मारा? तुमने उसके लिए मुझे मारा? माँ। सुन लो ली मिंगजियो, अगर तुम फिर से ऐसी बेकार की बहस करोगी तो बाहर निकल जाओ। हटो। तुम्हें सच में बहुत दुख हुआ है। तुम आराम कक्ष में जाकर कपड़े बदलो। हाँ, ठंड ना लग जाए। वेटर, रास्ता दिखाओ। विश्राम कक्ष। फिर से महत्वपूर्ण कहानी। पिछले जन्म में ली मिंगजियो ने पहचान की दावत में मुझ पर किसी अनजान आदमी के साथ सोने का आरोप लगाया, जिससे मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो गई। कृपया। लीकियाओ, तुम ज्यादा देर तक खुश नहीं रहोगी। अरे यार, यह टांग रुकती क्यों नहीं? जाल जानते हुए भी कूदना पड़ता है। अरे सचमुच, दरवाजा बंद होने पर ही मैं हिल सकता हूँ। सुंदरी, मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत खुश करूंगा। माँ पापा, मैं जानती हूँ मैंने गलती की। मैंने बहन को गलत समझा। जब बहन वापस आएगी मैं उससे माफी मांगूंगी। हाँ ठीक है। मेंगजियाओ, तुम जान गई हो तो ठीक है। मेंगजियाओ, अब से हमारे लिए परिवार की इज्जत तुम 5 भाई बहनों पर ही है। इतनी जिद्दी मत बनो। पता है माँ पापा। हाँ, वैसे बहन को इतनी देर हो गई, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आई? अरे हाँ, कपड़े बदलने में इतनी देर नहीं लगती। कहीं ऐसा तो नहीं मेंगजियाओ, तुम कुछ जानती हो? अरे मेंगजियाओ, अगर तुम्हें पता है तो जल्दी बताओ। हमें तुम्हारी माँ के साथ परेशान मत करो। मैंने अभी देखा, बहन जाते समय एक आदमी भी उसके पीछे गया। शायद नहीं। नहीं, बहन ऐसा कैसे कर सकती है? क्या? क्या? जल्दी विश्राम कक्ष में चलो। चलो चलो। लीकियाओ, तुम मर गई। हल्के से तुमने दर्द दिया। बहन ने सचमुच इतनी बेशर्मी की बात कर दी। माँ पापा की इज्जत मिट्टी में मिला दी। दरवाजा खोलो। पापा, कार्ड। माँ पापा, तुम लोग कैसे? बहन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या माँ पापा तुम्हें ऐसे ही सिखाते हैं? लेके आओ। तुमने सचमुच हमारे लिए परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम इतनी बेशर्मी की बात कैसे कर सकती हो? माँ पापा, मैंने कुछ नहीं किया। बिस्तर पर पकड़े जाने के बाद भी बहन बहाने बना रही है। माँ पापा, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा, बहन हमेशा से ढोंग करती थी। तुम अभी भी नाटक कर रही हो। तुम मुझे साफ साफ बताओ, ये जंगली लड़का आखिर है कौन? वह दीदी अभी तक इस आदमी का बचाव कर रही हैं। पता नहीं। बचाव नहीं, मुझे सच में नहीं पता वह कौन है। अच्छा अच्छा, आज मैं देखूंगा। इस घर का लड़का इतना हिम्मतवर है, मेरी लिए फैमिली की बेटी को वो छूने की हिम्मत करे। चाचा चाची, मेरी मंगेतर का पैर मुझ गया है। मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है ना? माँ, आप सबने सुन लिया ना, मैं और वह बस। रुको, मंगेतर। मैंने तो किसी को लीकियाओ को बदनाम करने के लिए बुलाया था। यह मंगेतर कैसे बन गया? कियाओ लड़के तो तुम हो। तुमने देखो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये दोनों तो सच में जुड़े हुए हैं। माँ पापा, आप लोग कैसे?
अरे जो क्याओ, तुम भूल गई। यह लड़का बचपन में ही तुम्हारे साथ सगाई हो गई थी। हाँ सगाई? हाँ। क्या संतुष्ट नहीं हो? वह समय याद है जब तुमने मुझसे मदद मांगी थी? मुझे याद आया, सच में सगाई हुई थी। बस पिछले जन्म में मुझे मौका ही नहीं मिला इस किंवदंती वाले मंगेतर से मिलने का। लगता है इस जन्म में मेरे पुनर्जन्म की वजह से कुछ चीजों का रुख बदल गया है। जियो कियाओ, तुम चिंता मत करो। वो जियांगचेंग के पहले परिवार कियाओ फैमिली के मालिक है। माँ पापा ने खुद तुम्हारे लिए चुना है। यह तो सबसे अमीर क्याओ फैमिली है। नहीं, यह शादी तो मेरी होनी चाहिए। माँ, मुझे पता है यह शादी पहले क्याओ फैमिली के साथ तय हुई थी, लेकिन मैं ही आपकी असली बेटी हूँ। अब मैं वापस आ गई हूँ, तो दीदी को यह शादी मुझे वापस देनी चाहिए। अरे यह मेरी चीजों पर इतनी नजर है, लेकिन इस बार तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। माँ पापा, बहन को चाहिए तो ले लो, बस ली फैमिली में मेरे रहने की जगह हो, बाकी सब कुछ बहन को दे दो। ली मिंगजियाओ अभी वापस आती ली कियाओ की चीजें छीनने लगी। हाँ ना, अभी तो पता नहीं क्याओ उसके हाथों से कितना दुख सहा है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और मैं ही माँ बाप की असली बेटी हूँ। अगर उस समय गलती से नहीं बदला गया होता तो यह शादी मेरी ही होती। क्यों भैया, मैं ही तुम्हारी मंगेतर हूँ। सच में? दुर्भाग्य से मैं सिर्फ आकियो को मानता हूँ, नहीं तो यह शादी भी मान्य नहीं होती। क्या यह आदमी सच में मुझे पसंद करने लगा है? क्यों? मैं लीकियो से किस मामले में कम हूँ? मेरी नजर में वही सबसे अच्छी है। खुद चिपकने की कोशिश की, लेकिन क्यूई साहब ने माना ही नहीं। अगर मैं उसकी जगह होती तो शर्म से यहाँ रुक भी नहीं पाती। अरे मेंगजियाओ, तुम अभी तक उसके पीछे नहीं गए? अरे जो क्याओ की देखभाल पहले तुम ही कर लो। हम मेंगजियाओ को देखने जा रहे हैं। आंटी चिंता न करें, मैं उसे सही सलामत ली घर वापस पहुंचा दूंगा। इनका ध्यान रखना। चलो चले। ठीक है। चलो चले। बस करो। इस्तेमाल करके फेंक दिया। मैंने तुम्हें 2 बार बचाया है। तुम सब्र करो। 2 बार? तुम्हें यकीन है? युवराज, लगता है कुछ गड़बड़ है। तुम जानते हो क्या करना है। युवराज, तुम्हारे नायक बनने का समय आ गया है। तुम हो क्या? तुम्हारा भी सिर फोड़ना चाहते हो? युवराज, लगता है तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। मैंने यहां सफाई कर दी है, तुम मत भूलना। मिंगचुआन ने उस आदमी को खींच कर ले गया। ठीक है, तो तुम थोड़े काम के हो। मैं और भी काम का हो सकता हूं, बस तुम मुझे मौका दो। सच में? दुर्भाग्य से तुम सपने देख रहे हो। हम लेकिन तुम्हारे अच्छे दिखने की वजह से मैं तुम्हारा प्रदर्शन देखकर सोच सकती हूँ। दिखावटी, लेकिन जिसे मैं क्यूयू पसंद कर लेता हूं। तुम सच में बच नहीं सकते। ठीक है मेंगजियाओ, माँ पापा बाद में तुम्हारे लिए भी एक ऐसा ही अच्छा ढूंढ देंगे, ठीक है? हाँ, आज क्यूई ने भी कहा था उसे सच में तुम्हारी बहन पसंद है। लेकिन मुझे भी क्यूयू पसंद है। माँ पापा, जब आप लोग बहन के साथ इतना पक्षपात करते हैं तो मुझे वापस क्यों बुलाया मेंगजियो? अरे जोयांग, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। हाँ। जोयांग, क्या तुम बड़े भाई हो? मेंगजियो, तुम्हें क्या हुआ? इतना क्यों रो रही हो? बड़े भाई, माँ पापा बहन के साथ पक्षपात करते हैं। बड़े भाई, क्या तुम भी ऐसा करोगे? मेंगजियो ने कुछ नहीं कहा। मैं कैसे? मेंगजियो, तुम भी मेरी बहन हो। बड़े भाई, तुम्हें कैसे दुखी होने दूंगा? आओ। बड़े भाई ने तुम्हारे लिए तोहफा लाया है। ये तुम्हारा है। ये जियोकियो का है। धन्यवाद बड़े भाई। ये सभी डिजाइन मास्टर से खरीदे गए हैं। सभी अनोखे हैं। लो। धन्यवाद बड़े भाई। हाँ मेंगजियो, माँ पापा और भाई,
तुम्हारे और जियोकियो के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। तुम निश्चिंत रहो। और शादी की बात माँ तुम्हारे लिए भी ढूंढेगी। पता है माँ पापा, सपने देखो जो मुझे पसंद है वह सिर्फ मेरा हो सकता है। हार है और आदमी भी। मुझे पता था वह औरत नहीं है, एक गोद ली हुई। इतने अच्छे कमरे में रहने लायक है। तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जल्द ही घर से निकाल दूंगी। देखते हैं इस बार तुम कैसे बचाती हो। दीदी, दीदी तुम यहाँ हो? क्या तुम मुझसे मार खाने आए हो? नहीं नहीं, मैं बस तुम्हें देखने आया था, अब जा रहा हूँ। ली मेंगजियो, फिर से मुझ पर झूठा आरोप लगाना चाहती हो? बड़े भाई का दिया हार चुराने का। अरे मैं नहीं। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। यह कमबख्त कहानी नियंत्रण। अरे यह क्या? अरे क्या हुआ? बड़े भाई का कल दिया हार गायब है। इसमें क्या है? बड़े भाई फिर से खरीदेंगे। तुम्हें कितने चाहिए? बड़े भाई तुम्हारे लिए सब खरीदेंगे। अलग है, वह बड़े भाई का मुझे दिया पहला तोहफा था। मैंने बहुत सावधानी से रखा था। हाँ, केवल दीदी मेरे कमरे में आई थी। फिर क्या दीदी को मेरा तोहफा पसंद नहीं आया? भैया ने मुझे तोहफा दिया था। एक्सायो क्या तुमने मेंगजियाओ की चेन देखी है? नहीं। लेकिन दीदी के कमरे में आने के बाद चेन गायब हो गई। छोड़ो, दीदी को जो चाहिए वह ले सकती है, बस वह मुझे ली घर में रहने दे। ली क्या हो? सच बताओ, क्या तुमने ले ली मेंगजियाओ की चेन? पापा, आपकी नजरों में मैं चोर हूँ? दीदी कभी नहीं मानेगी। अगर उसके कमरे में जाकर ढूंढ लेंगे तो पता चल जाएगा। एक्सायो क्या हो? तुम कह रही हो कि तुमने नहीं ली, तो चलो तुम्हारे कमरे में देखते हैं। हाँ, दीदी की बेगुनाही साबित करने के लिए। चलो अभी देखते हैं। पापा, भैया, चलो। बेवकूफ, थोड़ा भी नहीं छिपाया। सीधे अलमारी में चली गई, जैसे किसी को पता न चले। तुमने रखी थी। माँ, पापा, भैया, देखो मेरी चेन यहाँ है। कल पकड़ लिया था, फिर भी मैं सफल हो गई। ली क्या हो? तुमने कहा था तुमने नहीं ली। एक्सायो कियाओ, हमने तुम्हें क्या नहीं दिया? एक चेन के लिए भी तुमने छीन ली। साफ साफ बताओ, क्या हुआ? माँ, पापा, भैया, मैंने सच में नहीं ली। दीदी, क्या तुम मुझे इतना नापसंद करती हो? अगर कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता तो सीसीटीवी चेक कर लेते हैं। अरे सीसीटीवी? हमारे घर में कब लगा था सीसीटीवी? बहन, तुम्हें बताना भूल गई। कुछ दिन पहले मैंने घर में सीसीटीवी लगवाया था, आज के लिए, ऐसी स्थिति के लिए। बहन, चिंता मत करो, जल्दी पता चल जाएगा कि किसने चेन चुराई। मुझ पर झूठा आरोप लगाया, सब साफ हो जाएगा। अगर सच में एक्सायो क्या ने ली होती तो वो सीसीटीवी क्यों देखने को कहती? क्या सच में गलतफहमी हुई है? या फिर मेंगजियाओ ने खुद ही साजिश रची एक्सायो क्या को फंसाने के लिए? अरे कोई जरूरत नहीं दीदी, मुझे पता है तुमने जानबूझकर नहीं किया। मैं माफ करती हूँ। कोई परेशानी नहीं, मेरे फोन पर सीसीटीवी जुड़ा है, मैं अब देख लूं। अरे बहन, तुम थोड़ा डरी हुई क्यों हो? मैं ली कियाओ, देखो अभी देखती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ इस घर का चोर आखिर कौन है? हाँ ठीक है। नहीं, तुम हमें सीसीटीवी देखने से इतना डरा क्यों रही हो? क्या सच में तुम हो जिसने शियोकियाओ को फंसाया? अरे मेरा मतलब शायद वह कहीं और गिर गया हो। मैं अभी ढूंढती हूँ, ठीक है? तुम सच में समझती हो तुम्हारे पापा बूढ़े और मूर्ख हैं? जल्दी से अपनी बहन से माफी मांगो। बार बार तुम अपनी बहन को फंसाती रही हो।
तुम आखिर चाहती क्या हो? नहीं भैया, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मुझे लगा था माँ पापा सिर्फ शियो क्याओ से प्यार करते हैं, मुझे तुम पर तरस आता था। लेकिन तुम जल्दी से अपनी बहन से माफी मांगो, नहीं तो मैं भी तुम्हें अपनी बहन नहीं मान सकती। बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे बस लगा माँ पापा और भैया सिर्फ तुम्हें प्यार करते हैं, मैंने गुस्से में ऐसा किया। मैं अब कभी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं बहन, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में मेरे लिए बहुत गलत फहमियां हैं। आज रात हम दोनों बहनें अच्छी तरह बात करेंगी। देखो ना, शियो क्याओ कितनी समझदार है। पुराने ली शियोयांग, चलो हम चलते हैं। इन दोनों बहनों को अच्छी तरह बात करने दो। चलो। अरे नहीं, माँ पापा भैया, ली क्याओ मुझे नहीं छोड़ेगी। पापा, तुम कुछ भी गलत मत करना। मैं चेतावनी देती हूँ, अब माँ पापा को पता चल गया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो तुम कैसे समझाओगे? मुझे पता है, लेकिन तीसरे भैया के विदेश जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे अभ्यास करते रहना चाहिए। तो बहन, तुम्हें मेरा मॉडल बनना पड़ेगा। तुम देखो, इतने समय बाद भी तुम मुझसे दुश्मनी मोल लेती हो। तुम्हें कुछ सीख नहीं होती। माँ पापा, बचाओ, मुझे बचाओ, हेल्प। शोर मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बदबूदार मोजे मेरे मुंह में ठूंसने की? ली आओ, मैं तुम्हारी बुरी मौत की कामना करती हूँ। हाय, मैंने सिर्फ एक दिन पहने थे ये मोजे और अब तुम्हारे गंदे मुंह में चले गए। मोजे, तुम आराम से रहो, मैं तुम्हें अच्छी तरह दफनाऊंगी। तुम ये छोटी प्यारी सी, मुझे गाली देने की हिम्मत। बहन, तुम चिंता मत करो, यह सुई तीसरे भाई की खास बनाई हुई है। इसे निकालने के बाद कोई निशान नहीं रहेगा। हाँ आओ। बहन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि शांत रहो, नहीं तो मेरी यह सुई गलती से एक गलत एक्यूपंक्चर पॉइंट पर लग जाए, तुम्हारी बाकी की जिंदगी शायद अधरंग होकर बिस्तर पर पड़ी रहोगी। ली क्याओ, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। तुम्हें लगता है तुम जीत गई? मैं तुम्हें जल्द ही परिवार से बाहर निकाल दूंगी। हालांकि यह नहीं पता कि यह ली क्याओ हर बार कैसे मेरे विचारों का अनुमान लगा लेती है, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं कि वह हर बार इतनी भाग्यशाली होगी। ली मेंगजियो, तुम सच में सबक नहीं सीखती क्या? माँ, पिताजी और बड़े भाई अभी कंपनी गए हैं और तुम मेरे सामने भौंकने लगी। तो क्या हुआ? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने घर के सारे कैमरे हटा दिए हैं। उनके सामने मेरी शिकायत करने की कोशिश मत करना। तुम्हें मूर्ख कहूँ तो तुम और जोर से भौंकने लगती हो। क्या मतलब है? ली क्याओ, तुम पागल हो। कैमरे हट गए तो और अच्छा है। इस तरह अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो कोई नहीं जान पाएगा। आ तुम्हें देखो कैसे खुद ही मेरे हाथों मरने आ गई। बहन, मैं वापस आ गया। बहन, तुम ठीक हो ना? खाती ही रहती हो, इतनी मोटी हो गई हो, फिर भी खाती हो। क्यों नहीं मर जाती? बर्बाद नहीं कर सकती। मैं ठीक हूँ। ठीक है तो अच्छा है। बस ये मेरी चिप्स बर्बाद हो गई। वैसे भी यह पहली बार नहीं है जब दीदी ने मेरे साथ हाथापाई की है। मैं आदत सी गई हूँ। ली क्याओ, तुमने बहन को धक्का दिया। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं दूसरे भाई, कोई बात नहीं, दीदी ने जानबूझकर नहीं किया। मैं खुद संभल नहीं पाई। बहन, तुम बहुत भोली हो, लेकिन चिंता मत करो, दूसरा भाई तुम्हारे लिए न्याय करेगा। आखिरकार एक आंखों वाला मूर्ख मिल ही गया। तुम चिंता मत करो, जब मुझे भी परिवार की संपत्ति मिल जाएगी मैं तुम्हें थोड़ा सा दे दूंगी। ली क्याओ, तुम्हें पता है क्या, मैं बचपन से ही अपनों की रक्षा करता आया हूँ। वो मेंगजियो मेरी सगी बहन है, तुम उसे परेशान नहीं कर सकते। जल्दी से उससे माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगा। तुम मत। आगे बढ़ो, उसे मारो। तुम अभी भी उससे माफी नहीं मांग रहे हो, है ना? अगर तुमने उससे माफी नहीं मांगी तो मैं खुद को खा जाऊंगा। उफ, मैं खुद को खा जाऊंगा।
जल्दी से माफी मांगो। दूसरे भाई, तुम सच में इस सफेद कमल के खेल में आ गए हो। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले जन्म में तुम ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए गए थे। लगता है तुम्हें एक सबक सिखाना होगा। जल्दी से माफी मांगो। माँ पापा, बड़े भाई, तुम लोग लीकियो को देखो, वो बहन को परेशान कर रही है और मान भी नहीं रही। मेंगजियो, तुमने फिर से जोकियो को गलत ठहराया। माँ, मैंने नहीं किया। कोई बात नहीं माँ पापा, बड़े भाई, मैं आदत सी गया हूँ। अरे तुम इतने पेशेंट कैसे हो? बस करो मिंगजियो, अगर तुमने फिर से ऐसी हरकत की तो तुम बाहर निकल जाओ। मुझे पता था कि तुम लोग लीकियो इस औरत के पक्ष में हो। जब मैं पूरे परिवार को हाथ से चलूंगा तब देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। माँ पापा, बड़े भाई, ये क्यों है? तुम अभी लौटे हो, तुम्हें नहीं पता? ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। जियोकियो ही वो है जिसे गलत ठहराया गया है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने धक्का दिया। तुम्हें जोकियो के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद को देखो, तुम कितने मोटे हो गए हो। यह पूरा फर्श चिप्स से भरा है, तुम ही ने किया है ना? अगर तुमने फिर से चोरी से खाया तो मैं तुम्हारा कार्ड बंद कर दूंगा। पता है। ठीक है ठीक है, वो जियोकियो, आज एक बड़ी खुशखबरी है। बड़ी खुशखबरी? अरे तुम लोग देखो कौन आया है। तुम कैसे आ गए? मिंगचुआन, दादी ने कहा मुझे मुश्किल से एक इतनी अच्छी बहू मिली है। अरे अगर जल्दी से रिश्ता नहीं तय किया तो कोई अनहोनी हो गई तो क्या होगा? साफ तौर पर तुम ही हो जो खुद नहीं चाहते मुंह का निवाला उड़ जाए। दादी माँ का इससे क्या लेना देना? बस तुम्हारी बातें ज्यादा है। हम चियाओ, चियाओ यू कितना ईमानदार है। वैसे भी कि परिवार की शादी के बारे में मैं और तुम्हारे पापा को कोई आपत्ति नहीं है। यह तुम पर निर्भर करता है। क्यों? चियाओ, यह औरत भी परिवार की बेटी का हक मार रही है। इतने सालों से काफी नहीं था, अब शादी भी मुझसे छीन रही है। थोड़े और बीज ले आते तो अच्छा होता। अगर ऐसा है तो मैं जरूर मान जाऊंगी। अरे तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अभी भी इतनी बचकानी हो। माँ पापा को पता था तुम्हारी शादी का फैसला बिल्कुल सही है। रुको, भले ही ये प्रस्ताव आ गया हो, हम उसे इतनी जल्दी शादी के लिए नहीं भेजेंगे। हमें उसकी कमी महसूस होगी। बिल्कुल, मैं चाचा की ओह माँ पापा और भाइयों की बात मानूंगा। अरे यह लड़का देखो, हा हा हा। ली मेंगजियाओ, इस जन्म में तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। बहन, तुम मुझे जरूर आशीर्वाद दोगी ना? नहीं, मैं इस औरत को सफल नहीं होने दूंगी। सचमुच भगवान की मदद मिली है। तुम क्या कह रही हो बहन? माँ पापा, बाहर देखो, इतनी बारिश हो रही है। क्यों न की जीजाजी को आज रात यहीं ठहरने दें, वरना वापस जाना सुरक्षित नहीं होगा। जीजाजी, मेंगजी आओ, तुम्हें समझ आ गया। दीदी, पहले मैं गलत थी, अब मैं तुम्हें दिल से आशीर्वाद देती हूँ। ली मेंगजियाओ, तुम भले इरादे से नहीं लग रही हो। अच्छा, मिंग जियाओ सच में पापा की लाडली बेटी है। मिंग जियाओ, तुम चिंता मत करो, मैं और तुम्हारा दूसरा भाई तुम्हारे लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढेंगे। हाँ, जरूर मदद करेंगे। अरे हाँ, क्या हाँ? तुम्हारे दोस्त ली चैन या तो खाते हैं या सोते हैं, पता नहीं। लगता है दूसरा भाई भीख मांगने आ गया है। माँ, तुम अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तो सुडौल और भाग्यशाली हूँ। मैंने जाओ, अपने दूसरे भाई की बात मत सुनो, जाओ कुछ चाय ले आओ। हा हा हा, अच्छा, सचमुच मुझे मौका दे रहे हो। आगे से ये भी तुम्हारा घर है, झिझकना नहीं। हाँ, आज यहीं रुकेंगे। छोटी कियाओ के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। जीजा जी, चाय पीजिए। क्यों यू, मुझे पता है तुम्हें पसंद है।
ली क्या वो औरत, लेकिन मैं कैसे ये शादी उसे मुफ्त में दे सकती हूँ? इसलिए मैंने तुम्हारी चाय में थोड़ी सी नींद की गोली मिला दी। अच्छी नींद लो। कल सुबह जो भी होगा वो मेरे हिसाब से होगा। हाँ। ली आओ। तुम मुझसे क्या छीनोगी? कि पत्नी बनने का सपना? सपना ही रहने दो। तुम्हारा अंत तो बस यही होगा कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। गरीबी में जियोगी। अगर मेरा मन हुआ तो शायद तुम्हें आराम से मरने का मौका भी दे दूं। अब तुम मेरे हो। हाँ। ये छूने का एहसास। दादा, मैं उसके साथ सोने ही वाली थी। अरे अरे। ली मेंगजियाओ, तुम क्या कर रही हो? तुम दोनों तो भाई बहन हो। ये कैसे हो सकता है? मेंगजियाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? पापा, मम्मी, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास बताने के लिए और क्या है? तुम तो अपने दादा के बिस्तर पर चढ़ी गई थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, मुझे लगा यहाँ लगभग सच बोल ही दिया। लेकिन वो चाय तो क्यू के लिए थी। दादा को कैसे? बहन, लेकिन क्या? ली कियाओ, जरूर वही है। जीजा जी, चाय पीजिए। शुक्रिया। ये चाय शायद पीने लायक नहीं है। अगर ऐसा है तो दादा, ये चाय आप ही पी लीजिए। कुछ सीखो इससे। अरे, अच्छा हुआ मेरे पास तुम जैसा अच्छा बॉडीगार्ड है। तुम भी कमाल हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं होते, दादा को यहाँ छोड़ते, तो ये नाटक नहीं देख पाते। अरे, उठो। तुम्हारी बहन तुम्हारे बिस्तर पर चढ़ गई है और तुम आराम से सो रहे हो। क्या हो रहा है? खाने नहीं देंगे, सोने भी नहीं देंगे। ये अगर सोते रहे तो तुम और मेंगजियाओ के बच्चे हो जाएंगे। ली कियाओ, तू काय बकवास करता है? मी बकवास करतो. आताच तू दादाच्या बेडवरून उतरली नाहीस का? हां. खरंच मला वाटलं तसंच आहे का? हे अजून स्पष्ट नाही का? आता या वेळी तू अजून खात आहेस? अरे बाबा, दादाला खाऊ द्या, नाही तर त्याची रिद्धिक्ती कदाचित खाली येणार नाही. बहिणी, मला माहित आहे मी सुंदर, मस्त आणि आकर्षक आहे आणि थोडंसं सुरक्षिततेचं भान, पण आपण भावभीन आहोत. दादा, मी नाही. मी मला समजतन, मी अजूनही खूप आकर्षक आहे. पण बहिणी, घाबरू नको. आजपासून मी तुझ्यापासून दूर राहीन. जाड असलं तरी अजूनही चप आहे. कोण आहे तो? कोणीही चप जाड असू शकतो. माझी धास्ती झाली. 36 कल्पना पून जाऊया. आई डील, माझं स्पष्टीकरण ऐका. तुला आणखी काय सबब सांगायची आहे? मी स्वत पाहिलं. लिहिणे जाओ. तू आम्हाला मारून टाकू इच्छित आहेस का? तू इथे चांगलं विचार कर. माझ्या परवानगी शिवाय बाहेर जाऊ नकोस. चल. फक्त इथेच राहा. आई डील, दादा. लिकियाओ, नक्कीच तू आहेस. मग काय? आणखी काय करू शकतो? छाती असेल तर कबूल कर, माझ्या मंगेत्रावर डोळा आहे. नसलेली छाती असेल तर ही मूग तोड खावी लागेल. चल माझ्या मंगेत्रा. फक्त तूच माझ्याशी असं करू शकतोस. अरे, तू काय करत आहेस?
माझा खोला गेला आज रात्री. फक्त तुझ्याकडे अडचणीत एक रात्र काढावी लागेल. आता बाहेर पाऊस पडत नाही, तू परत जाऊ शकतेस. अरे, तुझ्या वापरून फेकून देण्याचे कौशल्य खरंच परिपक्व आहे. एकदा दोनदा ठीक आहे, पण तिसऱ्यांदा नाही. छोट्या एक याव. तुला खरंच वाटतं माझा ताप नाही? हे बघून मी खरंच थोडी बदफैल सारखी दिसते, पण हे पर यह मेरे घर में है. अगर मेरी माँ ने देख लिया तो. एक्सायो कियाओ, माँ अंदर आ रही है. जल्दी जल्दी यहाँ छुप जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं. मैं एक्सायो कियाओ. माँ, तुम कैसे? गंदे आदमी. खांसी खांसी. अरे एक्सायो कियाओ, मैंने तुम्हारे पापा से बात की है. यह बात बाहर फैल गई तो अच्छी नहीं लगेगी. क्यों लड़के की तरफ से तुम पर भरोसा है. माँ, तुम्हारा मतलब क्या है? बस उसे ऐसे करना है जैसे उसे कुछ पता नहीं, तो भी ठीक है. सुंदरता का जाल फैलाओ, है ना? माँ, तुम बेटी को बेच रही हो. यह लड़की सच में जगह चुनने में माहिर है. हाँ एक्सायो कियाओ, यह खास समय है, खास तरीके. तुम भी नहीं चाहती यह बात बाहर फैले, है ना? वैसे भी तुम दोनों पहले से ही सगाई कर चुके हो, यह तो आने वाली बात है. माँ पापा को कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं. माँ पापा, तुम लोग इतने खुले विचारों के हो. अरे, तुमने सच में जोरदार मारा. तुम्हारे माँ पापा मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, तो आज रात यह जगह मेरी है. छोटी एक याओ, तुम क्या करोगी? अरे, अब चैन से सो सकते हो. बुरा आदमी मुझसे खेल रहा है. आओ. इतने से मुझे रोक लोगे? कल सुबह उठकर मुझसे प्यार नहीं करोगे? छोटी सी, कौन किसको फंसाता है पता नहीं. कंपनी में कुछ काम है, पहले मैं निपटा लेता हूं. मेरा इंतजार करो. कौन तुम्हारा इंतजार करेगा? तुम ठीक समय पर चले गए. मुझे भी दादा को सुधारना है. दादा, मैं आ गई. आहा, कल रात की बात पर माँ पापा मुझ पर नाराज है. मेरा सारा सामान छीन लिया गया, एक भी थैला नहीं छोड़ा. मेंग जियाओ, तुमने तो मुझे बहुत बुरी तरह से फंसा दिया. तुम अपने छोटे से मंगेतर के साथ नहीं हो, मेरे साथ क्यों आ रहे हो? एक मिनट रुको, ये तो वो नहीं है जो मम्मी पापा ने मुझे टेस्ट करने के लिए भेजा है. मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी असली अच्छी बहन कौन है. ही. मुझे पता था तुम अपने दूसरे भाई को दुखी नहीं देख सकती. कल तुम्हारे दूसरे भाई ने तुम्हें गलत समझा था. पता है, बस इतना ही चाहिए. आगे से तुम लिमेंग जियाओ से दूर रहना.
स्नैक्स की कोई कमी नहीं होगी। मेरे इस दूसरे भाई का दिमाग सिर्फ खाने में लगता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ली मेंगजियाओ के चक्कर में सबसे ज्यादा फंसता है। इस जन्म में मैं उसे फिर से फंसने नहीं दूंगी। इसकी चिंता मत करो, कल की बात करो। मैंने उसे पहली बार देखा और वह मुझसे प्यार करने लगी, तो आगे से मैं उससे दूर ही रहूंगा। अगर ऐसा फिर हुआ, मम्मी पापा मुझे घर से निकाल देंगे। दूसरे भाई, तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास है। हाँ, तुम्हारा दूसरा भाई बहुत ही आकर्षक है, इसलिए तो मैंने खुद को इतना मोटा बना लिया, वरना मेरे पीछे लड़कियों की लाइन फ्रांस तक पहुंच जाती। तुम चिंता मत करो, मेरा आकर्षण बहुत ज्यादा है। एक्साई ओकियाओ और ली कियाओ, कल रात तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया था। अभी तुम्हें छोड़ा ही है और फिर से काटने को तैयार हो। तुमने मुझे कुत्ता कहा। यह तो तुमने खुद कहा। एक्साई ओकियाओ, क्या तुम्हारे पास और है? अगर दिल की बात तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो यह थप्पड़ तो असली है। दीदी, तुमने मुझे मारा। मम्मी पापा ने मेरे चिप्स कहाँ रखे हैं? मुझे जल्दी देखना होगा। दूसरे भाई, बहन, कल रात तुम्हारे कारनामे से तुम्हारे दूसरे भाई को बहुत डर लगा है। तुम्हारा यह थप्पड़ शायद बेकार चला गया। मम्मी पापा बचाओ। क्या हमने कुछ कमरे में छोड़ दिया है? हाँ हाँ, जल्दी वापस चलो चलो। बड़े भाई, मुझे बचाओ। इस घर में मच्छर कैसे आ गए? नहीं, मैं तो कमरे में वापस चलता हूँ। ये सारे मूर्ख सामने ही हैं। फिर भी कोई नहीं दिख रहा। मुझे गुस्सा आ रहा है। बहन, लगता है आज तुम्हें पिटाई चाहिए। इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? ठीक है बहन, अब तुम्हारे दोनों गाल समान हो गए हैं। दूसरों की मदद करने का एहसास बहुत अच्छा होता है। चलो बाहर खेलते हैं। औरत, तू बुरी मौत मरेगा। हाँ, अरे, मेरी तरफ आ रहा है। क्या यह फिर से ली मेंगजियाओ की योजना है? तीन भैया, तुम कब लौटे? क्लास खत्म होते ही मैं तुरंत वापस आ गया। मुझे तुम्हारी और माँ पापा की बहुत याद आई, और नई आई बहन मेंगजियाओ की भी। ली मेंगजियाओ, तो वह शायद तुम्हें एक सरप्राइज दे देगी। लेकिन मैं इस बार जल्दी में आया हूँ, तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं लाया। चलो हम अभी सीधे मॉल चलते हैं, माँ पापा को खुद चुनने दो। ठीक है। बहन, तुम चला लो, तीन भैया के पैर में दिक्कत है। तीन भैया, तुम अभी तो खुद गाड़ी चला कर आए थे। मैं क्या? पैर मुड़ गया। हाँ, अभी गाड़ी से उतरते वक्त मुड़ गया, इसलिए तीन भैया को अब पैसेंजर सीट पर अपनी हड्डी ठीक करनी है। चलो चलते हैं। युवराज, लगता है तुम्हारी दीवार खिसक रही है। एक ही आओ। तुम्हारी नजर भी कुछ खास नहीं है। कल तक मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सो रही थी, आज एक लंगड़े पर मर रही है। मुझे तो उसमें कुछ खास नहीं दिखता। तुम किसे लंगड़ा कह रहे हो? अरे रुको, एक बिस्तर पर सोना एक्साई हो क्या? ये क्या मामला है? ये रिश्ता इतना आगे बढ़ गया? मैं समझा सकता हूँ। समझाने की क्या बात है? क्यों ना तुम उसे दिखा दो। कल रात मैंने तुम्हारी गर्दन पर जो निशान छोड़े थे। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ? कौन था जो कल रात मुझे जाने नहीं दे रहा था? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बस करो। अच्छा,
तुम ये बदमाश, मेरे सामने मेरी बहन को छेड़ने की हिम्मत, देखता मैं ऐसे समझ खाता। मिंगचुन, हाँ, लंगड़े के खराब पैर पर जोरदार किक, बढ़िया। 3 भैया। वाह, क्या युवराज, मैंने सही सुना? 3 भाई। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा। उसने अभी उसे बहन कहा। अब क्या करें? हमने बड़े भाई को मार दिया। अब तो भागो ही। हाँ, QI were you? हाँ, वो गलतफहमी थी ना, देखो ना। जिसने तुम्हें मारा वो मैं नहीं था ना, वो 3 भाई। एक आओ, मैं इस असली दोषी को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, ठीक है? माफ करो मिंचुन, मेरी खुशी के लिए तुम्हें ही बलिदान देना पड़ेगा। स्वागत है। माँ पिताजी, बड़े भाई दूसरे भाई, तुम लोग जो चाहो चुन लो। आज का सारा खर्च मेरा और मेंग जियाओ, इसे मैं तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा समझू। धन्यवाद 3 भाई। हम तीनों में तुम सबसे देर से आए हो, आज इसे तुम्हारी माफी समझो। एक्सायो 11, तुमने अभी जो कहा, दूसरे भाई को उसकी जरूरत नहीं। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? फिर खाओगे। देखो तुम कितने मोटे हो गए हो। हाँ, तुम ऐसे रहे तो कोई लड़की तुम्हें पसंद नहीं करेगी। एक्सायो चेन, सच में वजन कम करना चाहिए। नहीं देना है तो न दो। सब मुझे ही क्यों डांट रहे हैं? सच में एक्सायो कियाओ अच्छी है। लापरवाही हो गई, याद नहीं रहा कि यह महत्वपूर्ण कहानी भी है। नहीं लेना है, थोड़ी देर में सब देख लेंगे। मैंने यह चूड़ी ली जब मैं जा रहा था, लेकिन चूड़ी ली मेंगजियाओ के बैग में थी। वह कहेगी कि मैंने उसे चोर कहा। देखते हैं तुम इस बार क्या समझाओगे। बॉसली, क्या यहाँ कुछ खरीदना भूल गए? क्या तुम लोग कुछ भूल गए? नहीं, जो तुम चाहते हो वो सब हमारे बड़े भाई के पास है। हाँ, सब यही है। माफ करना बॉसली, हमारी दुकान का हार गायब है। अगर ऐसा है तो हमें तुम्हारे बैग चेक करने होंगे। हमने कुछ नहीं लिया, चेक कर लो। रुको, हार, मुझे याद है बहन ने अभी एक हार लिया था, लेकिन हार अब बड़े भाई और दूसरे भाई के पास नहीं है। तो मुझे मेंगजियाओ की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता है कि एक्सायो कियाओ को छोड़कर सब कुछ सुन सकते हैं। क्या दीदी ने हार मेरे बैग में रख दिया? मुझे चोर बनाने की कोशिश कर रही है। नहीं, मैंने ऐसा क्यों कहा? मेंगजियाओ को फंसाने का सवाल ही नहीं उठता। वो तो हमारी नजरों के सामने बड़ी हुई है। नहीं, यह कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है, चूंकि चीज मेरे पास नहीं है, तो फिर दीदी के बैग में ही होगी। क्या यह संभव है कि दीदी ने हार चुरा लिया? माफ कीजिए मिस, कृपया अपना बैग हमें चेक करने दें। लिकियाओं का दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने तो अपने बैग में रख दिया था, फिर भी उसने चुपके से निकाल लिया। अरे दीदी, सच में चोरी कर रही हो? लिकियाओ, आखिर हुआ क्या है? हाँ, मैं तो बेकसूर हूँ। मेंगजियाओ आ गई। ठीक है, अलार्म बजाने की जरूरत क्या थी?
अब बस यह सोचना है कि कैसे समझाऊं। मामा को ये सोचने देते रहेगी। ली मेंग जियाओ की बातें सच है। एक्साई हो क्या हो? क्या कोई गलतफहमी तो नहीं? जल्दी बताओ। जब सबूत और गवाह मौजूद हैं, तो गलतफहमी कैसी? दीदी, तुमने बहुत निराश किया। चिंता मत करो, मेरी दीदी ने गलती की है, हम मानते हैं। चाहे पुलिस बुलाओ या मुआवजा दो, हम तैयार हैं। नहीं नहीं, यह गलतफहमी है। मिस ली, आप हमारी दुकान में पहली बार दाएं पैर से आने वाली ग्राहक है। आपको जो चाहिए सीधे ले जाइए, बस एक हार है। पूरी दुकान दे दें, कोई बात नहीं। पहली बार दाएं पैर से आने वाली ग्राहक। अच्छा हुआ मैंने हेडफोन पहना था। बॉस क्यूआई का आदेश सुन लिया, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाती। यह कैसे हो सकता है? मैंने कभी नहीं सुना ऐसा कोई अभियान। और तुम कैसे कह सकते हो कि वह पहली बार दाएं पैर से आई है? मैं भी दाएं पैर से आया था। मैं क्यों नहीं? क्योंकि मैं कहता हूं वह है तो वह है। बॉस क्यूआई। क्यूआई भाई, ये मॉल तुम्हारा है? हाँ, सुना है किसी को पसंद आया तो अभी खरीद लिया। अरे, यह जवानी का प्यार तो अलग ही होता है, हंसो। अगर तुम मेरे बहनोई नहीं होते, मैं तुम्हें पीट देता। मैंने कहा था न कि मैं काम का हूं। बुरा नहीं है। तो आज मेरा और तीसरे भाई का मतभेद क्या इससे दूर हो सकता है? मैं और तीसरे भाई इतने छोटे दिल वाले नहीं हैं। तुम्हारे छोटे असिस्टेंट ने सब कुछ संभाल लिया है। उसकी तनख्वाह बढ़ाना याद रखना। एक्याओ के आदेश का पालन करेंगे। क्यों? क्यों इस औरत को हर बार इतनी अच्छी किस्मत मिलती है? मेरी एक मदद करो। बोलो। मेरे माता पिता और भाइयों को दूर ले जाओ। मुझे ली मेंग जियाओ से कुछ हिसाब किताब करना है। चिंता मत करो चाचा चाची, ऊपर एक वीआईपी लाउंज है, चले वहां आराम करते हैं। चाय घर, वहां मूंगफली और नाश्ता होगा। चिप्स जितना अच्छा नहीं, पर कुछ तो है। अरे माँ पापा, चलो जल्दी चलते हैं, उनकी मेहरबानी नष्ट न करें। चलो। छोटे भाई को देखो, खाने का शौकीन लगता है। अच्छा है, मैं सबसे महंगी चाय मंगवाता हूं, उससे पैसे ऐंठ लूंगा। मेरी प्यारी बहन, कहाँ जा रही हो? हम दोनों का अभी हिसाब किताब बाकी है। वह हार मैंने तुम्हारे बैग में नहीं रखा था। सही कहा, पर अगर मैं तुम्हारे सिर मर दूं, तो तुम क्या करोगी? माँ पापा बचाओ। लीजिए, मैंने सीसीटीवी बंद कर दिया है। अगर कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि वह खुद गिर गई। अच्छा है, क्यूआई वायु से तुम्हारी तनख्वाह बढ़वा दूंगी। धन्यवाद लीजी, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं हाल ही में मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ। तुम्हारे साथ प्रैक्टिस कर लेता हूँ। माँ, अरे XIO 11, क्या हुआ? इतना खुश क्यों हो? मैं कल की रेसिंग फाइनल के लिए चुनी गई हूँ। रेसिंग, तुम्हें रेसिंग का शौक कब से हुआ? ये तुम्हारे स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता। विदेश में पढ़ाई के दौरान मेरे गाइड ने बताया कि डॉक्टर बनने के लिए आराम करना जरूरी है, इसलिए रेसिंग एक अच्छा विकल्प है। खाली समय में मैंने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया। सही कहा बेटा, पापा तुम्हारे साथ है। कल फाइनल है, हमारे पूरे परिवार के लिए एक गोल्ड मेडल लेकर आना। XIO 11 किसका बेटा है? ये देखो तो। हाँ, मेरी बीवी ने जन्म दिया है। हर एक बच्चा परफेक्ट है। हे, कल भाई तुम्हारे साथ आएगा। तुम्हें हौसला दूंगा, जरूर। तुम्हें घर पर खाना बनाऊंगा, तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। अरे, तुम्हें यकीन है कि ये XIO 11 के लिए है? लोगों के बीच थोड़ा भी विश्वास नहीं है क्या? लोगों के बीच तो है, लेकिन लोग और दूसरे भाई के बीच नहीं है। हाँ, पापा ठीक है, आज से मैं भूख हड़ताल पर हूं, मैं नहीं खाऊंगा। XIO चेन। चिंता मत करो, कल सुबह नाश्ते के समय वह सबसे पहले आएगा। हा। रेसिंग। अच्छा, ली आओ, इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह से घर से निकाल दूंगा।
लेके आओ। मुझे पता था कि तुम तीसरे भाई की चिंता में उनकी कार चेक करने आओगी, लेकिन अब वीडियो मेरे हाथ में है। तुम चेक कर रही हो या बर्बाद, ये मैं तय करूंगा। लेकिन नाटक पूरा करना होगा। अब मुझे ली 11 को एक्सीडेंट कराना पड़ेगा। ली 11, मुझे मत कोसना। ये तो तुम्हारा कर्ज था मुझ पर। उसे ली घर से निकालकर तुमने मेरा कर्ज चुकाया। ली मेंगजियाओ, पिछले जन्म में तुमने मुझे फंसाया, कार तोड़ी, तीसरे भाई का एक्सीडेंट करवाया। माँ पापा और भाइयों ने मुझे पूरी तरह से नकार दिया, घर से निकाल दिया। मुझे खत्म करने के लिए तुमने तीसरे भाई की जान की भी परवाह नहीं की। तुम जैसे इंसान इस दुनिया में रहने के लायक नहीं। मैं मुख्य कहानी नहीं बदल सकती, लेकिन इस बार घर से निकाली जाने वाली तुम होगी। माँ पापा, बहन, बड़ी मुसीबत है। क्या हुआ? भैया, तुम तो तीसरे भाई की रेस देखने गए थे। क्या तीसरे भाई को कुछ हुआ? XIO11 को क्या हुआ? क्या कहीं XIO11 को सच में कुछ हो तो नहीं गया? जल्दी बताओ, मैं बेचैन हो रहा हूं। क्या कल रात दीदी ने तीसरे भाई की कार में छेड़छाड़ की थी? तीसरे भाई ने दीदी से इतना प्यार किया, दीदी ने ऐसा कैसे किया? मेंगजियाओ, मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ? माँ पापा, सब मेरी गलती है। मैंने तीसरे भाई को मुसीबत में डाल दिया। मैंने कल गलती से एक वीडियो बना लिया। बहन कल रात गैराज गई थी, उसका वीडियो। मैंने सोचा था कि बहन तीसरे भाई की रेसिंग कार चेक करने गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था। मुझे पहले ही तीसरे भाई को चेतावनी देनी चाहिए थी। XIO क्या हो, तुम मुझे बताओ, क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं। मेरी बहन मुझे नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? मैं तो डर गया, सोचा तुम्हें कुछ हो गया। जल्दी अगर तुम मुझे और गले लगाओगे तो मुझे वाकई कुछ हो जाएगा। अरे बाप रे, दूसरे भाई, तुम्हें वजन कम करना चाहिए, नहीं तो मेरी जान को खतरा होगा। ही तुम्हारी वजह से इतना शोर मचाया, मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गया। पापा, मैं सोच रहा था कि XIO11 ने गोल्ड मेडल जीता है, ये तो बड़ी बात है। बड़े भाई, तुम्हारी हिंदी क्या खेल शिक्षक ने पढ़ाई है? यह कैसे हो सकता है? मैं तो साफ साफ क्या? मेरा मतलब है, लगता है मैंने फिर बहन को गलत समझ लिया। गलतफहमी। लेकिन मेरे पास एक वीडियो है। मेंगजियाओ, क्या तुम देखना चाहोगी? वीडियो? कौन सा वीडियो? माँ पापा, रेसिंग कार ठीक करने में, लेकिन उसके जाने के बाद कोई और मेरी कार के साथ छेड़छाड़ की। तुम क्या कह रहे हो? अगर XIO ने देखकर मुझे तुरंत नहीं बताया होता और मैंने दूसरी कार नहीं ली होती तो मैं आज वापस नहीं आ पाता। मुझे दिखाओ। माँ पापा, बड़े भाई, दूसरे भाई, आखिर हुआ क्या? शायद मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। माँ पापा, ऐसा नहीं है। मैंने सोचा था कि तुम्हें सिर्फ लीकियाओ पसंद नहीं, इसलिए तुम उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था। अब तो तुम इतनी बेरहम हो गई हो कि अपने भाई की जान की भी परवाह नहीं। ली मेंगजियाओ, हमने ऐसा क्या गलत किया कि तुम हमसे इस तरह बदला ले रही हो? हा। मैं तुम्हें बताती हूँ, यह सब तुम्हारा कर्ज है। अगर तुमने बचपन में मेरी ठीक से देखभाल की होती तो यह औरत मेरी जगह कैसे बैठ सकती थी और इतने सालों तक ऐश्वर्य का आनंद ले सकती थी? किस आधार पर? मेंगजियाओ, माँ पापा ने गलती से तुम्हें गोद लेने के बाद से हम तुम्हें पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे। हाँ, हम हमेशा से तुम्हारा हर्जाना भरना चाहते थे। हर्जाना? तुम लोगों को सच में मुझे हर्जाना देना चाहिए। तुम लोगों को ली परिवार की सारी संपत्ति मुझे दे देनी चाहिए और फिर बाहर निकल जाना चाहिए, न कि अभी की तरह इस औरत को पक्षपात करते रहना। तुम जैसे इंसान
मेरी बहन कैसे हो सकती हो? कोई बात नहीं, जल्द ही वह नहीं रहेगी। ली मेंगजियाओ, मुझे अब सबसे बड़ा अफसोस यही है कि मैंने तुम्हें वापस बुलाया। आज के बाद हमारे परिवार में तुम्हारा कोई स्थान नहीं रहेगा। माँ, तुमने मुझे छोड़ दिया। ली मेंगजियाओ, तुमने पहले माँ पापा को छोड़ा और भाइयों को भी। इस घर में तुम्हारी बोलने की कोई हैसियत नहीं है। तुम मुझसे नाराज हो या नफरत करती हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें माँ पापा और भाइयों को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहिए था। आज जो हुआ वह तुम्हारी अपनी गलती है। इससे बहस मत करो, किसी को बुलाओ, इसे बाहर निकालो। मुझे छोड़ दो माँ पापा, मुझे माफ कर दो। मैं सच में समझ गई हूँ कि मैंने गलती की है। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी पापा। मैं थक गई हूँ, चलो कमरे में आराम करते हैं। माँ, बड़े भाई, दूसरे भाई, मेरी मदद करो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। ली मेंगजियाओ, तुम मुझसे प्यार करती हो, ये तो ठीक है, लेकिन तुम जियोशी को मारना चाहती हो। नहीं, मुझे कुछ चिप्स खाने चाहिए शांत होने के लिए। मुझे छोड़ दो, मैं ली परिवार की बड़ी बेटी हूँ, मुझे छोड़ दो। ली कियाओ, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मुझे इस तरह घर से निकालने की सोच रहे हो, सपने देख रहे हो। ली परिवार की हर चीज मेरी है। यह क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने सारे बेतरतीब डेटा में आखिर कौन सा है? ली परिवार के शेयर? हाँ, सेफ में जरूर कुछ अच्छा होगा। तेरे की पहले ही उनके जन्मदिन के बारे में पूछ लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, पहले ले जाता हूं, बाद में खोलने के लिए कई तरीके होंगे। चिल्लाना नहीं है, चिल्लाया तो सब बर्बाद हो जाएगा। दर्द हो तो हो, आज कामयाब हो जाओ तो आगे अच्छे दिन आएंगे। खुल गया, हा हा हा, मुझे पता था कि भगवान मेरी मदद करेगा। मैं जा रहा हूं। पागल हो गया है क्या? कौन सा अच्छा आदमी सेफ में ईंटें रखता है? दर्द हो रहा है। अगर ये चीजें नहीं ले जा सकते तो मुझे यकीन है कि वे ब्रांडेड सामान भी तुम लॉक नहीं कर सकते। मुझे खाली हाथ बाहर निकालना चाहते हो? सपने देखो, मैं सब बेच दूंगा। थैली चाहिए? हाँ हाँ, धीरे बोलो, पकड़े न जाओ। दे दो। तुम बाहर नहीं गए थे? हाँ, लेकिन लगा कि घर में चोर है, इसलिए वापस आ गया। क्या बकवास कर रही हो? मैंने देखा तुम सब बाहर गए थे, तो सोचा घर देख आओ, शायद कुछ समेटने को हो। तो ये सब? मैं इन्हें ले जा रही थी बाहर मेंटेनेंस के लिए। दीदी, मेरा दिल साफ है, तुम्हें मुझ पर यकीन होगा ना? बिल्कुल होगा। छोटी बहन, मैं इन दिनों भाला प्रैक्टिस कर रही हूँ। तुम इतनी अच्छी हो तो अच्छाई का फल भी दो, मुझे कुछ छेद करने दो। तुम हद मत करो। अगर पापा को पता चला तो तुम क्या जवाब दोगी? पहले ये देख लेते हैं कि तुम उस वक्त तक जी भी पाओगी या नहीं। बचाओ।
मैंने कितने ही तरीके सोचे थे, लेकिन ये वाला कभी नहीं सोचा था। चियाओ, यही है वो चोर जिसके बारे में तुम बोल रही थी। नहीं हो सकता, हमारे घर की सुरक्षा इतनी सख्त है। हाँ, ऐसा चोर तो कभी सुना भी नहीं। इतनी हिम्मत वाला चोर। क्योंकि दिन रात बाहर के चोरों से बचते हैं, लेकिन घर के चोर से नहीं। पिछले जन्म में भी ली मिंगजू ने घर का सामान चुराया था, फिर मुझ पर इल्जाम लगा दिया। इसलिए आज मैंने जानबूझकर उसके लिए ये गड्ढा खोदा था। अरे चियाओ, तुम ठीक तो हो? उस चोर ने तुम्हें कुछ नहीं किया ना? मैं ठीक हूँ। मैंने उसे छुआ और वह बेहोश हो गई। आजकल ऐसे बेवकूफ चोर भी होते हैं, लेकिन छियाओ, अगली बार अगर ऐसी खतरनाक स्थिति आए तो खुद को बचाना, ठीक है? कुछ भी हो हमें बता देना। हाँ बिल्कुल। देखो, तुम्हारे दादाजी का शरीर, तुम्हें हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। मालूम है। माँ पापा, इसे क्या सजा दें? हमारे घर में चोरी करने की हिम्मत? जरूर सबक सिखाएंगे। तुम दोनों मारो इसे। क्या बात है, कितना स्ट्रेस रिलीफ होता है। रेसिंग जैसा एड्रेनालाइन। चोरी तो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी को डराने की हिम्मत? इसकी खैर नहीं। ये आवाज, दादा। मुझे लगा जैसे अभी आवाज सुनी थी। छोड़ो, मैंने गलत सुना होगा। उन्हें बताना चाहता था कि तुम कौन हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए बेकार में बोरी नहीं लाया? माँ, चलो छोड़ो। वैसे भी उसने चोरी नहीं की। हमारे घर की कोई चीज नहीं, बस उसे बाहर फेंक दो। ठीक है, हमारी एक्सआईओ की आओ तो बड़ी दयालु है। रुको, मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया है। मेरा ये एक हाथ खाने के बाद फिर बाहर फेंक देना। दूसरे भाई, जरूर, तुम्हारे दूसरे भाई का शरीर बेकार नहीं खाता। लेकिन वह थोड़ी मरी हुई लग रही है। चलो चलो, जल्दी से बाहर फेंक दो। तुम सब कमीने लोग, मैं तो बस थोड़े पैसे लेना चाहती थी। मैंने क्या गलत किया? तुम मेरे इंतजार करो। यह बदला नहीं लिया तो मैं लिमिंगजियाओ नहीं कहलाऊंगी। अचानक मुझे बुलाने का समय कैसे मिला? मूड अच्छा है तो तुम्हें थोड़ा प्यार दिखाना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? जानना चाहते हो तो पास आओ, मैं बताता हूँ। सपने देखो, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाई। लगता है तुम्हारी जिंदगी से ऊब गए हो। यह बिजनेस ट्रिप पर जाते समय आपकी आवाज सुनते ही जल्दी से आ गया, इसलिए भूल गया। तुम्हें थोड़ा मूव होना चाहिए था। बिजनेस ट्रिप का वादा कहा गया, बीच रास्ते में मुझे अकेला छोड़ दिया। क्या मतलब? मैं हाईवे पर हूं, तुम दोस्तों को भूल गए। युवराज, कम से कम किसी को भेजो मुझे लेने के लिए। बिजनेस ट्रिप से अभी लौटे हो? यह आदमी क्या मूव हो गए? तो तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगे? सपने देखो, मैं तो बस अपनी सीट बेल्ट वापस ले रहा हूं। लेकिन आओ, ट्रैफिक नियमों का इतना पालन करते हो तो गलत जगह कैसे नहीं देखा? तुमने फिर से मुझे बेवकूफ बनाया। मैं तो दिल का छोटा हूं, बदला लेता हूं। गाड़ी चलाओ। बैठ जाओ। क्या हुआ? तुम्हें पता है तुम मुझसे क्यों टकरा गए? क्योंकि तुम सड़क पार कर रहे थे। तुम्हें पता है, इसे खूनी आफत कहते हैं।
कारण तुम्हारे आसपास की ये महिला पति को मारने वाली है। मैं पति को मारने वाली? हाँ, वो न सिर्फ पति को मारती है बल्कि तुम्हारी किस्मत भी खराब करती है। लेकिन मैं इसे ठीक कर सकता हूं, बस चाहिए 5। तो क्या हुआ? मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, खर्च करने को मिल जाए तो अच्छा है। तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरा बोझ कम करने के लिए। मेरे लिए थोड़े और पैसे खर्च कर दो। तुम सही कह रहे हो, इसलिए मेरा सुझाव है अब से तुम्हारे सारे पैसे मेरे होंगे। इतनी जल्दी क्या है? शादी के बाद मेरे सारे पैसे तुम्हारे होंगे। मैं भी। ये दोनों यहां मस्ती कर रहे हैं, मानो मैं हुई नहीं। इतना ही नहीं, वो तुम्हारी सेहत को भी नुकसान पहुंचाएगी। तुम नहीं चाहोगे कि इतनी कम उम्र में तुम्हारा निचला हिस्सा काम करना बंद कर दे। ये आदमी, तो क्या हुआ? मुझे डर है कि मेरी मर्दानगी इतनी तेज होगी कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? पति को मारने जैसी बातें मत करो। आज मैंने घर से निकलते समय शुभ मुहूर्त देखा था। क्या पागलों से मिल गया? तुम्हें डर नहीं लगता कि वह सच कह रहा है? चिंता मत करो, तुम्हें खुश रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या विश्वास नहीं होता? तो क्या आज रात कोशिश करके देखें? तुम ठीक है, तुम्हें टोका नहीं। मैं सोच रहा था अगर उसमें वाकई इतनी ताकत है तो आज हमें धोखा देने में क्यों नाकाम रहा। जिद्दी और बकवासी, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। मैं तुम्हें बचाने आया हूं, लेकिन तुम इतनी बेदबी करोगे तो मुझे माफ करना। अब मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। अरे बाप रे, किसी से टकरा गया, बड़ा हादसा हो गया। अरे रे। ओह, मुझे लगा था तुम्हारे पास कितनी बड़ी ताकत है। बस इतना ही। भविष्यवाणी नहीं कर पाई तो ठगी करने लगे। इसे भी एक कला नहीं कहेंगे। तुम जानते हो मैं क्या करने वाला हूँ? मुझे पति को मारने वाली कहा और ठगी भी करने आ गए। बूढ़े, तुमने लोहे के चने चबा लिए। जो आ गया हो। इसे पकड़ो। उसने कहा था उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये कार वाकई शानदार है। लगता है आज काफी कमाई हो जाएगी। अरे रे, क्या मैं तुम्हें बीमार दिखता हूँ? तुम क्या करना चाहते हो? बस तुम्हें इंसान बनना सिखाना चाहता हूँ। अरे बाप रे, अरे बाप रे। देखो, अब यह हालत पैसे कमाने के लिए ज्यादा मुफीद है ना? अरे ये अभी तो काम शुरू हुआ है और सिर्फ 1 रुपया कमाया। तुम इतनी बेइज्जती नहीं कर सकते। यह लड़की पीटते वक्त सचमुच डरावनी हो जाती है। अच्छा हुआ मैं पिछली बार जल्दी भाग गया था। हाय, बस मिंगचुआन के लिए दुख है, कोई बात नहीं। वापस जाकर मैं उसकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं। मिंगचुआन का जिक्र आते ही मुझे क्यों लगता है कि मैं कुछ भूल गया हूं। युवराज, मुझे और कितनी कार का धुआं सांस में लेना पड़ेगा, तब तुम मुझे याद करोगे? छोड़ो भी, तो चलते हैं। ली आओ, मैं ऐसा तुम्हारी वजह से हुआ हूं। पैसे नहीं दोगे तो अपनी जान दे दो। बाहर आओ। लिमेंग जियाओ, कितने दिन से मेरी मार नहीं खाई। फिर से खुजली हो रही है। घर से निकाल दिए जाने के बाद भी मेरे पास आने की हिम्मत? अरे दीदी, मत मारो, मैं माफी मांगने आई हूँ। माफी? दीदी, मैं सच में समझ गई हूँ। क्या तुम घर वापस आ सकती हो? माँ पापा से कुछ अच्छी बातें करो। मैं घर छोड़कर नहीं रह सकती, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। औरत, अगर तुम्हारी सतर्कता कम करने के लिए नहीं तो तुम्हें लगता है मैं माफी मांगती? तुम्हें संभालने के बाद भी परिवार में कोई बेटी नहीं बचेगी। मेरे पास वापस जाने का तरीका है। उस वक्त मैं ली परिवार के हर सदस्य को जीने के लिए तरसा दूंगी। लिमेंग जियाओ, इतना खेलना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। चाहती हो मैं तुम्हारे लिए अच्छी बातें कहूँ तो अपना प्रदर्शन दिखाओ। सच में? दीदी, मुझे पता था तुम सबसे अच्छी हो। चलो उधर चलते हैं। दीदी, तुम बैठो। एक बंद गोदाम में एक कुर्सी दिखाई दी। लिमेंग जियाओ, क्या तुम सचमुच सोचती हो मैं धोखा नहीं समझ पाऊंगी?
आहा हा हा। लीकी आओ, ओ लीकी आओ। तुम्हें लगता है मैं सच में माफी मांगने आई हूँ? सुन लो, मैं तुम्हें मार डालने को तरस रही हूँ। और नाटक नहीं कर सकती। क्योंकि अब कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी पूरी तरह से मेरे हाथ में हो। स्विच ऑन करो। लीकी आओ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सीधे मारने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा और मरने भी नहीं दूंगा। हा हा हा। ली मेंग जियाओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी इस पिंजरे में हो? अरे बाप रे, मैंने खुद को भी कैसे बंद कर लिया? क्योंकि तुम मुझे जीने नहीं देना चाहते, तो मुझे भी तुमसे कुछ ब्याज लेना होगा। दीदी, दीदी माफ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आप बड़े हैं, छोटों की गलतियां माफ कर दीजिए। सच में? तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। क्या? चक्रवात 18 हथौड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम मेरा इंतजार करो। इतना मोटा चेहरा है कि मेरा हाथ दर्द करने लगा। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से पिंजरा खोलो। औरत, मैं तुम्हें बता दूं, आज मैंने पूरी तैयारी की है। आगे आओ, हमला करो। लीकी आओ, अगर तुम अभी घुटने टेक कर माफी मांगो, शायद मैं तुम्हें कम सजा दूं। नहीं तो माफ कर दो। ली मेंग जियाओ, क्या मैंने तुम्हें इतना मारा कि तुम्हें भ्रम हो गया? ठीक है, मैंने तुम्हें मौका दिया, तुमने नहीं लिया, तो अब मुझे माफ नहीं करना, हमला करो। तुम लोग बहरे हो क्या? मैं कह रहा हूँ हमला करो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जिन लोगों को तुमने बुलाया है वे इन दोनों से अलग दिखते हैं? अरे हाँ, मुझे याद है, मैंने तुम दोनों को नहीं बुलाया था। तुम दोनों कैसे आ गए? कोई बात नहीं, सब मेरे लोग हैं, बस तुमसे निपट लेंगे। मुझे अभी पता चला कि तुमसे निपटना मेरी बुद्धिमत्ता का अपमान है। लीकी आओ, तुम मरने वाले हो और अभी तक बहस कर रहे हो। तुम लोग आगे आओ, उसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। भाई लोग, तुम क्या कर रहे हो? आगे आओ, आगे आओ। वे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम्हारे लोग उन्हीं के हाथों खत्म हुए थे। कैसे? बस तुम्हारे उन दो मूर्खों के भरोसे कामयाब होने की सोच रही हो। ली मेंग जियाओ, तुम पहले ही एक बार नुकसान उठा चुकी हो, फिर भी कुछ काम के लोग नहीं ढूंढ रही, लगता है तुम मेरे हाथों पड़ने के ही काबिल हो। लीकी आओ, मैंने कहा था केवल तुम्हें अकेले आना है, तुमने वादा तोड़ दिया। क्या तुम सच में मुझे मूर्ख समझती हो? मुझे पता है तुम्हारे इरादे खराब हैं, फिर भी अकेले आकर मरने के लिए। औरत, तुम हमेशा ऐसे ही गंदे हथकंडे अपनाती हो। यह भी तुम्ही से सीखा है, मेरी प्यारी बहन। जब तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की सोच रही थी, तब क्यों नहीं सोचा कि तुम्हारे भी दिन खराब आएंगे? तुम क्या कह रही हो? अब समझ आया, हर बार मेरी कोशिश क्यों नाकाम हो जाती थी, ऐसा था मामला। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं सुन सकती? नहीं, तुम तो मुझे बेवकूफ बना रही थी। आखिरकार तुम्हें समझ आया। आज हम पुराने और नए सारे हिसाब एक साथ चुकता करेंगे। अरे रुको, लीकी आओ, मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम जीत गई, लेकिन याद रखना, मैं जरूर बदला लूंगी। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैंने कहा, अब हम पुराने और नए सारे हिसाब चुकता करेंगे। क्या तुम्हें लगता है आज तुम यहाँ से सही सलामत निकल पाओगी? मिंगचुन, कार्रवाई करो। ली मेंग जियाओ, बहुत अपमानित महसूस हो रहा है ना? लेकिन यह सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। लीकी आओ, तुम मरने के काबिल हो। तुम ठीक तो हो ना? इतना अच्छा दुखड़ा रचा था, लेकिन इस मिंगचुन ने सब बर्बाद कर दिया। दर्द हो रहा है। ली मेंग जियाओ, तुमने मेरी सीमा पार कर दी। मिंचुन, यह व्यक्ति कैसे तुम्हारे मालिक को घायल कर सकता है? तुम्हें इसकी सजा 100 गुना चुकानी होगी। नहीं, मैं ली परिवार की असली बेटी हूँ, मैं धनी परिवार की बेटी हूँ, मुझे छोड़ दो। बाकी तुम जानते हो क्या करना है। जी।
अरे लेकिन मुझे तो केवल मालिक के आदेश मानने हैं। खैर, ऐसा लगता है अब से मालिक को मालकिन की ही सुननी पड़ेगी। एक खूबसूरत लड़की को लेकर है। हे भगवान, यह तो बड़ी खुशखबरी है। जल्दी जल्दी बुजुर्ग माताजी को सूचित करो। ठीक है, समय पर दवा लेना। बस हो गया। हाँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुम शुक्रिया तक नहीं करोगे। बस इतना? यह काफी नहीं है। तुम्हें यकीन है वे सब अंदर हैं? पक्का? हमने खुद देखा है। अच्छा, सच में? पूर्वजों ने कृपा की है। यह बदमाश लड़का अब इतना ताकतवर हो गया है। मैं उसकी दादी हूँ, मैं उसका मान नहीं गिरा सकती। आज किसी को भी उन दोनों को परेशान नहीं करना चाहिए। पहले उसके माता पिता को मैंने ही इस तरह जोड़ा था। मुझे यकीन है यह मुंह से निकला हुआ पोती का सपना। क्या वह भाग सकती है? अरे, यह तुम्हारे सुनने की चीज है। जल्दी करो, जाओ और शादी की तैयारी करो। मैं किसी को अच्छा दिन चुनने के लिए कहूंगी और यह काम पूरा करूंगी।